साथियों, मैं विकराल कवि माखन विद्रोही आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। लेकिन आज मैं कोई कविता पाठ करने नहीं आया हूँ, बल्कि बहुत व्यथित होके मैं कह रहा हूँ कि पिछले 1 महीने से मेरे विरोधियों के द्वारा मेरे चैनल पे जाकर रिपोर्ट मारा जा रहा था। शायद वो खुश होंगे आज, क्योंकि उनकी जीत हो गई और मैं हार गया। लेकिन वो उन्हें अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं YouTube छोड़ा हूँ, कलम नहीं। मैं तो समाज की बुराइयों को अपनी कलम से कागज पे उकेरते रहूँगा, इसीलिए वो अधिक खुश न हो, क्योंकि मैं YouTube छोड़ा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं YouTube छोड़ा हूँ, कलम नहीं। किसी न किसी मंच पे मैं उन्हें बेनकाब करता रहूँगा। साथियों, 3 दिन के बाद मेरी आखिरी कविता जो आने वाली है, एक व्यक्तिगत कविता है जो देवघर के ही एक उभरते हुए राजनीतिक शख्सियत हैं शिवम शांडिल्या जी, उनके सम्मान में है। ऐसे तो मैं आज ही YouTube छोड़ देता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उनसे वादा कर चुका हूं कि मैं उनके ऊपर एक कविता अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। इसीलिए मैं अपने वादा को लगभग 4 दिन बाद पूरा करूंगा और उस कविता को आप लोग जरूर सुनें। साथियों, मीडिया के माध्यम से मैं अक्सर सुनता रहता था कि बुद्धिजीवी कहते थे देश में 2014 से अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त होने के कगार पे है। लेखकों पे, कवियों पे, कलाकारों पे बहुत जुल्म होता है, ऐसा मैं सुनता था। लेकिन आज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो जुल्म मेरे साथ भी हुआ है। क्या सच लिखना इस देश में गुनाह है? अगर गुनाह है तो मैं वैसा गुनाह बार बार करूँगा, लेकिन मैं कलम नहीं छोड़ूंगा। कई कलाकार तो अपने गाने में, कविताओं में अपने विरोधियों को माँ बहन तक की गालियाँ दे देते हैं, लेकिन मैं ऐसा आज तक नहीं किया हूँ। मैं अगर किसी के खिलाफ भी लिखा हूँ तो एक मर्यादित भाषा में और सीमा के अंतर्गत रह के। लेकिन फिर भी विरोधी मेरे खिलाफ मेरे परिजनों को भड़काते हैं, तो कभी मेरे मित्रों को भड़काते हैं, तो कभी मेरे आसपास के बसे लोगों को भड़काते हैं, और वो एक गैंग बनाकर मेरे खिलाफ साजिश पे साजिश रचते जा रहे हैं। चलिए, वो तो आज जीत गए, लेकिन कल वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वक्त करवट लेता है। मेरे विरोधी, याद रखना, वक्त करवट लेता है और तुम एक दिन हारोगे, और जीत कलम की होगी, सच्चाई की होगी। याद रखना विरोधियों, मेरी सांसें जब तक चलेगी तब तक कलम भी चलती रहेगी। तुम्हारी साजिशों में इतनी ताकत नहीं कि तुम मेरी कलम रोक दो। हाँ, YouTube से तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मंचों से मुझे कैसे भगाओगे? इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। आओ मंच पे, कविताओं के माध्यम से करो ना मुकाबला। तुम तो वो कर भी नहीं सकते हो, भगवान तुम्हारे अंदर उतनी काबिलियत दिए ही नहीं है, कहाँ से करोगे? मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, मुझे चाहने वाले तमाम श्रोताओं, आप लोगों को अधिक मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी फरमाइश में किसी न किसी मंच पे आकर मैं पूरा कर दूंगा। इसीलिए आप लोग अधिक मायूस मेरे इस फैसले से न हों। साथियों, मेरे इस ऑडियो संदेश को इतना शेयर कीजिए कि विरोधियों तक पहुंच जाए और उन्हें उनके जीत की क्षणिक खुशी मिले और वो होली का जश्न जमकर मना सकें। साथियों, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। आप लोग इतने दिनों तक मेरे साथ बने रहे, मेरी कविताएं सुनते रहे, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। विदा लेने से पूर्व मैं आखिरी में यही 2 शब्द कहूँगा, जय हिंद।